हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप पहली बार आए हो तो ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? बताइए, वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? बताइए, वह स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह स्थान कहलाता है पोर्ट। क्या कहलाता है? पोर्ट। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? बताइए, एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन के लिए। क्या एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन जो है रंगहीन है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? बताइए, लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है? तो दूध में। किसमें? दूध में। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? किसका प्रयोग करके? तो दोस्तों, अपमार्जक का, यानी कि डिटर्जेंट का यूज़ करके कठोर जल और मृदु जल का पहचान किया जा सकता है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण न्यूनतम प्रदूषण होता है? बताइए। सवाल ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? बताइए, यहाँ सवाल में पूछा गया है कि जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो दोस्तों, जल चक्र का अभिप्राय जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन से अभिप्राय है। याद रखना है। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन। याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्कंदक सहाय। किसके ये में? तो स्कंदक सहाय के उपचार में। याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में? तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य के संदर्भ में मापा जाता है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? बताइए। कहा गया है कि अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटक को कंपोस्टिंग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। उपन्यासकार श्री सलमान रश्दी को नाइट की पदवी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? बताइए। कहा गया है कि उपन्यास श्री सलमान रश्दी को नाइट की पदवी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? बताइए। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित ने काम किया था। याद रखना है। भारत के प्रथम राजदूत के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित ने काम किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है?
तो दोस्तों 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर थे। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूएन सेक्रेटरी जनरल बॉन की मून को हाल ही में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की सम्मानार्थ उपाधि प्रदान की गई? बताइए। कहा गया है कि निम्नलिखित में से, सवाल ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूएन सेक्रेटरी जनरल बॉन की मून को हाल ही में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की सम्मानार्थ उपाधि प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। कौन सा? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। वर्ष 2011 की सर्वोत्तम अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? बताइए, वर्ष 2011 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विद्या बालन को। किसको? विद्या बालन को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। सुंदर लाल बहुगुणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। सुंदर लाल बहुगुणा के बारे में, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो कथन गलत है वही आंसर सही होगा। बताइए, सवाल में पूछा गया है कि उनके बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये तीनों तो सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि ये कथन गलत है। वे उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लोकसभा के लिए चुने गए थे, ये गलत कथन है उनके लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए। यह किसने कहा था कि पृथ्वी की अस्तित्व उत्पन्न करने की शक्ति की अपेक्षा जन समुदाय की शक्ति अत्यंत अधिक है? बताइए, यह किसने कहा था? ध्यान से सुनिए। पृथ्वी की अस्तित्व उत्पन्न करने की शक्ति की अपेक्षा जन समुदाय की शक्ति अत्यंत अधिक है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था मार्क्स ने। याद रखना है, किसने? मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18 सवाल नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूनिसेफ। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ये जो संगठन है प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है। कौन से कल्याण से? बाल कल्याण से, यूनिसेफ। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सवाल पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वीएस संपत। पर अभी जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त वो है सुनील अरोड़ा। याद रखना है, कौन है? सुनील अरोड़ा। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है क्या? बताइए, सवाल ध्यान से सुनिएगा। विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सऊदी अरब। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? बताइए, किस प्रकार के उर्वरक के लिए? तो पोटास उर्वरक के लिए। किस प्रकार के उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो पोटास उर्वरक के लिए। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव बान की मून कहाँ है? बताइए। सवाल ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव बान की मून कहाँ का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोरिया गणतंत्र। याद रखना है, कहाँ का? कोरिया गणतंत्र का। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बताइए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध से। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25।
निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सी भारतीय टाइम पत्रिका द्वारा चुनी गई संसार की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाएं की सूची में सम्मिलित है? बताइए। सवाल ध्यान से सुनिए, फिर से सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सी भारतीय टाइम पत्रिका द्वारा चुनी गई संसार की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाएं की सूची में सम्मिलित हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोनिया गांधी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। भारतीय खिलाड़ियों ने लंदन ओलंपिक्स में जो 6 पदक जीते हैं वो क्या है? बताइए। भारतीय खिलाड़ियों ने लंदन ओलंपिक्स में जो 6 पदक जीते हैं वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में कौन से खेल में है? तो कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है? बताइए। देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काशीपुर में। उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है? तो काशीपुर में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। रक्तदाब के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पादप का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार के लिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर्पगंधा। किसका? तो सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह संबंधित है किससे? बताइए। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वो संबंधित है कानून से। किससे? कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आप इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा इस टाइप का, उस आई बटन पे देख सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिंक्स भी नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आपको वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खास करके अगर आपके आसपास आपकी जानकार में कोई भी जानने वालों में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिएगा। सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की है? बताइए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसकी रचना किसने की है? तो दोस्तों कपिल देव ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। किसने की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना? कपिल देव ने। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी जोरदार होती रहे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।